नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग आप सभी के आपके अपने दैनिक मौसम परिचर्चा में हार्दिक स्वागत करता है। आज 19 मई है। 19 मई के इस परिचर्चा में हम 3 बिंदु लेके आए हैं जो कि मुख्य रूप से हमने रखे हुए हैं। पहला बिंदु है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून की आगमन हुआ है आपका दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में, उसके साथ साथ निकोबार आइलैंड्स के कुछ जगहों पर, और उसके साथ साथ जो सटा हुआ अंडमान सागर है वहाँ पर आज जो है दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन हुआ है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट हमने रखा हुआ है कि 23 तारीख से लेकर के 25 मई के बीच में उत्तर पश्चिम भारत में एक स्पेल वर्षा का और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज़ का आने की संभावना है। और ये स्पेल जो है एक नया पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित कर सकता है उत्तर पश्चिम भारत को 23 मई से, उसके प्रभाव में ये आपको मिल सकता है। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जो उष्ण लहर जिसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में हीट वेव बोलते हैं, वो आने की संभावना है इक्का दुक्का जगह में, खास तौर से दक्षिणी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और इसी के साथ साथ झारखंड के कुछ स्थानों पर, और उसके साथ साथ जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर भी आपको हीट वेव की स्थितियाँ एक दो स्थानों पर देखने को मिल सकती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डेट का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश में, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में खासतौर से 20 से 22 मई के बीच में, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में 20 और 21 तारीख को, वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ और झारखंड में 21 से लेकर के 23 मई के बीच में ये स्थितियाँ आप लोगों को इक्का दुक्का स्थानों पर देखने को मिलने की संभावना बनी हुई है। अगर हम कल के जो मौसम जहाँ जहाँ मुख्य मौसम रहा है, जो मिला है हमने मीडिया रिपोर्ट्स और जो हमारी ऑब्जर्वेटरी, उसके आधार पे यहाँ पे कंपाइल करके आपको दिखाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं हेल स्टॉर्म जो है कल देखने को मिला है, खासतौर से विदर्भा और तेलंगाना, इसी के साथ साथ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में एक दो स्थानों पर। क्योंकि कल शाम को एक अच्छा कन्वेक्टिव एक्टिविटी, जो बादल होते हैं जिनसे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और बिजली गिरने की संभावना रहती है, वो एक बेल्ट बनी हुई थी कल केरला से लेकर के पूरा गंगे पश्चिम बंगाल तक। उसके प्रभाव में कल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी इसी बेल्ट में देखने को मिली। इसी के साथ साथ हेल स्टॉर्म की स्थितियाँ जैसे हमने यहाँ पे ऑरेंज कलर से दर्शाया है आपको दिखाई दे रहा है, उसमें हुआ है। इसी के साथ साथ स्क्वाल जो है कल कोलकाता में, खासतौर से अलीपुर और दमदम एरिया में 68 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाओं के साथ जो है स्क्वाल कल देखने को मिला है कोलकाता में। तो ये कल का वेदर है। भारी वर्षा होने की सूचनाएं भी एक दो स्थानों पर, खासतौर से जो सब मेलन वेस्ट बंगाल और उसका सटा हुआ है सिक्किम का एरिया, वहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा एक दो स्थानों पर होने की सूचनाएं मिली हैं। वहीं अगर हम आज के सिनॉप्टिक सिस्टम जिसकी वजह से मौसम प्रभावित होता है, वो आज काफ़ी कम है कल की तुलना में। कल ज़्यादा सिस्टम्स थे, आज कम है। इसमें आप देख सकते हैं एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड और उत्तरी उत्तर प्रदेश के आसपास एक ट्रफ के रूप में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास निम्न क्षोभ मंडल में बना हुआ, वहाँ से एक ट्रफ लाइन चल के जा रही है उत्तरी इंटीरियर कर्नाटक तक और पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भा से होते हुए गुजर रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी, वहाँ पर जो आज आगमन हुआ वो हमने दर्शाने की कोशिश की है। वहीं अगर हम कल के अधिकतम तापमान का जिक्र करें तो ख़ासतौर से ये जो मध्य की बेल्ट है, इंक्लूडिंग राजस्थान और इसके साथ साथ जो मध्य भारत है और उससे सटा हुआ जो पूर्वी भारत है, इस पूरे ही बेल्ट में कल 38 से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान दर्ज किए गए। वहीं अगर हम ये जो दक्षिण प्रांतीय भारत की बात करें, यहाँ पर आपका 38 से कम डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर देखने को मिले तापमान। वहीं अगर हम जो हमारा जो हिमालय का क्षेत्र है, खासतौर से जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, वहाँ पर 22 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में 25-26 ऐसे आपको मैक्सिमम टेम्परेचर, अधिकतम तापमान देखने को मिले हैं। वहीं अगर इसकी स्थिति ओवरऑल स्थिति की बात करें तो ये टेम्परेचर भारत में जो अभी 19 मई 18 मई का समय है, उसके हिसाब से या तो ये सामान्य स्थिति में थे या सामान्य से कम दर्ज किए गए ज़्यादातर स्थानों पर। अगर अब हम डे बायर दिन के हिसाब से हम चेतावनियों की बात करें, मौसम चेतावनियों, तो आप देख सकते हैं ये मैप जो है अगले आने वाले 24 घंटे के लिए वैलिड है। इसमें आप देख सकते हैं जो आपका पूर्वी भारत है, पूर्वी तट है और उससे सटा हुआ जो आंतरिक भारत है, वहाँ पर थंडरस्टॉर्म की स्थिति देखने को मिल सकती है। वहीं भारी वर्षा भी एक दो स्थानों पर पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिल सकती है। इस पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा का मुख्य जो कारण है वो ये है कि उत्तरी बंगाल की खाड़ी से नमी लेते हुए हवाएँ जो हैं पूर्वोत्तर राज्यों में जा रही हैं, जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में साउथ वेस्टर्ली विंड्स बोलते हैं, वो विंड्स जा रही हैं। इसके अलावा अगर हम बाकी हिस्से की बात करें तो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे दिन बढ़ेगा और नमी मिलेगी, इसके साथ साथ एक ट्रफ लाइन जैसा कि मैंने बताया है मध्य भूभाग में आपको देखने को मिल रही है। उसकी वजह से इस स्थिति में आपको थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के साथ साथ गस्ती विंड की एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिल सकती है।
वहीं अगर हम कल की बात करें तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि टेम्परेचर आने वाले 2-3 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस भारत के ज़्यादातर हिस्सों में बढ़ने की संभावना बनी हुई है। उसी क्रम में कल जो है 20 तारीख को हीट वेव की स्थितियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं, खासतौर से मध्य प्रदेश, उसमें उत्तरी जो भाग है मध्य प्रदेश का, उसके बाद दक्षिणी उत्तर प्रदेश और पश्चिम राजस्थान में हीट वेव की स्थिति देखने को 20 तारीख को 1-2 स्थानों पर, ज़्यादातर स्थानों पर तो नहीं पर 1-2 स्थानों पर देखने को मिल सकती है, इसलिए अभी हमने येलो कलर रखा हुआ है। वहीं अगर हम पूर्वी भारत की बात करें, जो पूरा पूर्वी तट है वहाँ पर आपकी थंडरस्टॉर्म की स्थिति जैसे आज देखने को मिलेगी 1-2 स्थानों पे, वो कल भी जारी रहने की संभावना है। और पूर्वोत्तर राज्यों में उससे सटा हुआ जो आपका सब वेस्ट बंगाल और सिक्किम का रीजन है, वहाँ पर जो है भारी वर्षा 1-2 स्थानों पे आपको देखने को मिलने की संभावना बनी हुई है। भारी वर्षा खासतौर से आसाम और मेघालय क्षेत्र में देखने को 20 तारीख को मिलने की संभावना है। वहीं अगर हम 21 और 22 तारीख की बात करें तो इस 21 तारीख को हीट वेव की कमोबेश वैसी स्थिति देखने को मिलेगी, सिवाय आपका जो पूर्वी झारखंड है वहाँ पर 1-2 स्थानों पे भी आपको हीट वेव की स्थिति देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम थंडरस्टॉर्म की स्थिति देखें तो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में आपका दक्षिणी कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला में, और इसके साथ साथ पूर्वी भारत में आपका गंगेटिव वेस्ट बंगाल, झारखंड और मध्य भारत में छत्तीसगढ़ और विदर्भा में थंडरस्टॉर्म की स्थिति देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम 22 तारीख की बात करें तो 22 तारीख को जो है धूल भरी आंधी आने की संभावना है राजस्थान में 1-2 स्थानों पे। वहीं हीट वेव की स्थिति जो है ज़्यादातर हिस्सों में ख़त्म हो जाएगी क्योंकि एक्टिविटी जारी होने की संभावना है 22 तारीख को, लेकिन हीट वेव की स्थिति दक्षिणी उत्तर प्रदेश में 1-2 स्थानों में बनी रहने की संभावना है। वहीं पूर्वी झारखंड में भी 22 तारीख को हीट वेव की स्थिति आपको देखने को मिलने की संभावना है। वहीं अगर दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो इस पूरे ही बेल्ट में इंक्लूडिंग आपका तेलंगाना, कर्नाटका और केरला में थंडरस्टॉर्म की स्थिति आपको 22 तारीख को देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम 23 तारीख की बात करें तो 23 तारीख को भारत के जो उत्तरी भारत वहाँ पर थंडरस्टॉर्म की स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। इसकी वजह से हीट वेव जो है ख़त्म होने की संभावना बनी हुई है 23 तारीख को। हालांकि पूर्वी झारखंड में इक्का दुक्का बोकारो और उसके आसपास का रीजन जो है टाटा जमशेदपुर उधर साइड आपको 1-2 स्थानों पे हीट वेव की स्थिति देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत और उससे सटे हुए जो है मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़, विदर्भा के साथ साथ तेलंगाना, कर्नाटका और केरला में आपको 23 तारीख को थंडरस्टॉर्म की स्थिति देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में धूल भरी आंधी राजस्थान में 23 तारीख को भी आने की संभावना है। वहीं जो पूरा उत्तर पश्चिम भारत है वहाँ पर थंडरस्टॉर्म की स्थिति और गस्ती विंड की स्थिति और वर्षा जो है हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा 23 तारीख से चालू होने की संभावना है। और ये स्पेल जो उत्तर पश्चिम भारत में, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सारी बेल्ट में 23 से लेकर के 25 तारीख के बीच में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभावित करने की वजह से आपको हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग देखने को मिलने की संभावना 23 से लेकर के 25 के बीच में। वहीं पूर्वी भारत में भी आपका ये स्थिति आपको 1-2 स्थानों में देखने को मिलते रहने की संभावना है, जिसमें आप चाहे बिहार हो, झारखंड हो, चाहे गंगे पश्चिम बंगाल हो, वहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म की स्थिति देखने को मिलते रहने की भी संभावना है। तो अगर हम अपने पुणे से समरी को अगर देखें तो पहला ये कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है आज दक्षिणी पूर्वी बंगाल खाड़ी, उसके साथ साथ निकोबार, उसके अंडमान सागर में आज आगमन हुआ है। दूसरा पॉइंट हमने रखा था, दोबारा हम बता देते हैं कि जो हीट वेव की स्थितियाँ आपको इक्का-दुक्का स्थानों में जैसा कि हमने जिक्र किया है वो देखने को मिल सकती हैं। और एक नया वर्षा का दौर और थंडरस्टॉर्म की स्थितियाँ उत्तर पश्चिम भारत में, खासतौर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उसी के साथ साथ जो मैदानी इलाके हैं जिसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वहाँ पर वर्षा आपको देखने को मिल सकती है। तो इसलिए उस टाइम डे 5 में यानी कि 23 तारीख से इस पूरे ही बेल्ट में टेम्परेचर में गिरावट दर्ज होने की संभावना है 2 से 4 डिग्री सेल्सियस। कुल मिला के ये आज की समरी है। और हमसे जुड़े रहिए, हमारी वेबसाइट है, राष्ट्रीय वेबसाइट है, नेशनल वेबसाइट है मौसम.imd.gov.in। इसी के साथ साथ हमारा भारत मौसम विज्ञान विभाग का फेसबुक और ट्विटर पेज है, आप उसको फॉलो करते रहिए। हम उस पर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लगातार आपको देते रहते हैं। अगर आपको कोई सुझाव है तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए, ताकि हमारी ये मौसम की चेतावनी अधिक से अधिक लोगों को मिल सकें और वो इससे लाभान्वित हो सकें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।